ऊपर बैठिए सर ऊपर बैठिए ऊपर। अरे मोबाइल नहीं चले नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको। कोई नहीं उठाएगा मोबाइल एक काम करते हैं, एक सेकंड, आप लोग नीचे आइए, हमें ऊपर बैठने दीजिए। एक मिनट सबके नाम लिखे 5 कोई बात कुछ आर्टिस्ट तो नीचे बैठने बट ये जो आर्टिस्ट आ रहे हैं मुझे लगती है कहीं भी किसी गैदरिंग में अगर हमारा नहीं है अर्जुन तो मेरे को मत देख, मैं आज सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो के बाद होता है। हमारे ग्रुप पर भी जब अमेरिका का मैसेज एक शुरू होता है तो चुंबक किसी और दिशा में मजेदार तरीके से चैट पे आगे बढ़ जाता है। चलो क्या तू सर सामने कहीं भी देख सकते हैं। किसी का अब याद तो देखो कितनी स्माइल आ रही, यही है आपको याद आ रहा है। एक 30 सेकंड लेके अपने अपने लाइफ में झांक कर देखिए कि आपके दोस्तों ने क्या क्या कुछ ऐसा किया, आपके पड़ोसियों ने क्या क्या किया जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां ये ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। तो बस ये चुंबक इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आपको आज के दिन में रेलेवेंट रखते हुए भी वो आपको आपके दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और कुछ यादों के साथ जोड़ रहा है। एक सवाल मुझे पूछना है आगे तानिया जी आपसे तानिया जी का इंटरव्यू होना है कि इस शो का टाइटल चुंबक कैसे पड़ा ये आपको पता है? मुझे तो लगता है पता है। इट इज सो रिलेवेंट, सो रिलेटेबल। और हम क्या करते हैं, हमारे परिवार की ड्रामेटिक सिचुएशन भी देखते हैं, हम फनी सिचुएशन को, फनी कैरेक्टर्स को नहीं देखते हैं। तो यहाँ आपको इमोशन, फन वो ज्यादा दिखेगा, मजेदार फैमिली दिखेगा और सब जगह आप रिलेट कर पाएंगे, ऑडियंस से रिलेट कर पाएंगे। और ये मैंने एक सवाल पूछा कि कोलैबोरेशन कैसे हुआ है, कि हम लोग ने ये चुंबक साथ में कैसे, हम कैसे साथ में जुड़ के सुना है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था 10 साल पहले, आप मेरे बालों पे मत जाइए, जाना तो मेरे इंस्टा पे जाइए, आपको दिखेगा कि मैं किसी कैसे नहीं बनता, क्योंकि वो फैमिली और ह्यूमर वाली है। 10 साल पहले हमने सोचा था कि यार नेटफ्लिक्स जब आया यहाँ पे एक शो करना चाहिए, ड्रीम। 2 साल पहले एक मोनिका शेरगिल जी, उनको मोनिका डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, अगर मुझे ये देना पड़ेगा तो मैंने भी मैंने बताया था कि ये जो लोग आते हैं आज के जर्नलिस्ट इतने स्मार्ट थे, रिसर्च करके आते हैं। तो उनको एक हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, उनका जॉब है हैप्पी न्यू ईयर एंड एक स्माइली भेजा था। तो व्हेन वी मेक ऑल ऑफ अस स्माइल, आई सेड मैं कब काम करेंगे साथ में। I said this is like dream come true। मैंने आतिश को फोन किया, आतिश अपने मोनिका ने कहीं सबड़ा वालों से गुजराती में बात करते हैं भाई दौड़ पर। तो इमीडिएटली एक ऑप्शन है चुंबक, आपने चाहिए चुंबक का नाम नहीं था, पर मैं उसको चुंबक ही बोलूंगा, कुछ अलग शब्द बोलूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। सुनाया और वहां से हमारा चुंबक शुरू हुआ। कैसे? बिकॉज जो हमारे मन में था कि क्लीन फैमिली एंटरटेनर जो सब मिलकर साथ बैठकर देख सके, उनके मन में भी ऐसा था कि हम आपके साथ है ना कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ एक लाइट हार्टेड शो बनाना चाहते हैं। वहां से हमारा चुंबक शुरू हो गया, बिकॉज हम सब सेम सोच रहे थे और वहां से वो जर्नी शुरू हो के आप तक आई है जो आज आपको आगे ले जा रही है। फैमिली एंटरटेनर विद फ्रेंड्स। No, he's missed out a very important part. After that message, when the meeting happened, इन्होंने बहुत plot को गाना किया। ये जो आतिश है ना, इनकी जो narrations है, he came and he narrated and we couldn't get a word in edgeways because he narrates like a dream. तो हम सिर्फ हंस रहे थे and that was actually when चुंबक happened. और इन्होंने बोला which I have to, आप बहुत बार सोचते हो ये तो यहाँ खड़े थे, नो नो नो, यू हर्ड अस मेनी टाइम्स, यू ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। और ऐसे ही हमने उनको जब ये सुना कि कुछ हमने ऐसा था कि तो ये बड़े लोग हैं एज वाइज, तो कुछ एक दो ऐसे जोक चलेंगे। दे सेड डोंट डू दैट बिकॉज हेड्स ऑफ आतिश जेडी आर नोन फॉर फैमिली एंटरटेनर्स। अगर आपने कुछ ऐसे एक दो जोक डाल दिए तो लोग बोलेंगे नेटफ्लिक्स ने इनको भी बदल दिया। तो वो बहुत क्लियर ब्रीफ था कि हमको वो नहीं करना है और प्योर लिविंग रूम व्यूइंग वाली कॉमेडी है।
रेड टैग है नेटफ्लिक्स का, पर कॉमेडी ग्रीन है, वेज कॉमेडी। हमारा होता है ना, कुछ जोक्स को हम डबल मीनिंग में नॉन वेज बोल देते हैं, ये प्योर वेज कॉमेडी है। हो सकता है वीगन है ये, पर मसालेदार वीगन है। So over to Tanya. I think it's time for the trailer. तो का वक्त आ गया एंड वी वंस अगेन थैंक द सीरीज डायरेक्टर ऑफ नेटफ्लिक्स इंडिया तानिया बाबी। नहीं ऐसे प्लीज वो होता है, याद रहना पड़ता है, याद रखना पड़ता है इतना, और ये इतना अच्छा काम करते हैं। मैं आज उसके बारे में ज्यादा यहाँ नहीं बोलूँ, आई नो ब्यूटीफुल चूंगा। हमने इनके साथ काम किया है, तब हमारा जो अनुभव हो रहा है वो ट्रू सेंस में नेटफ्लिक्स और हेड्स ऑफ का और जो टीम है उनके पीछे और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। और स्पेशली हम दो लोगों का नाम जरूर लेना चाहेंगे, अनूप कदम एंड अंकुर खन्ना। आउटस्टैंडिंग यानी कंट्रीब्यूशन इस शो में, हमको तो नाम भेज जाता है पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम। वी रियली ट्रूली आपकी शो लाइक पसंद या एक अनुभव, एक छोटा सा मैं बोल रहा हूँ, एक अनुभव होता है किसी भी नेटवर्क के साथ काम करने का। तो विश्वास से जो इन्होंने हम पे रखा सबने मिलकर के, उस विश्वास को जो है उसके खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बन जाती है। इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना सहकार, इतना साथ और इतना प्यार दिया है इन्होंने, और ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका नतीजा है ये चुंबक। और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सारा जो इन्होंने बोला अनूप, अंकुर, तानिया, मोनिका सबके बारे में, वो आपको एक्चुअली नजर आएगा अपने नेटफ्लिक्स के शो में जिसका नाम है चुंबक। क्योंकि कॉमेडी का ना एक बड़ा गोल्डन रूल है, लिखने वाले में तो होती है, कॉमेडी की समझ सामने वाले में होनी चाहिए। उनको समझ नहीं की ना तो अच्छी कॉमेडी कभी नहीं बनेगी। ये हमारे इतने सालों का अनुभव है, बहुत अच्छी सूझ है इनकी। तो हियर वी गो टू कॉल द कास्ट एंड आप अपनी जगह पे आइए प्लीज। और मैं और आपकी भी हमारी एक, ताकि आप उनको बहुत सही तरीके से आर्टिस्ट को देख पाए। एंड आतिश, तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारी सबसे सीनियर लेकिन सबसे छोटे, मतलब जैसे आपने देखा उस तरह से सबसे बड़े उम्र में है लेकिन सबसे छोटे बच्चे, सबसे यंग एंड ब्यूटीफुल कपल, नीना गुप्ता जी एंड देवेन भोजानी। अरे सर ऊपर बैठिए, सर ऊपर बैठिए ऊपर। अरे मोबाइल नहीं चले, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको। कोई नहीं उठाएगा मोबाइल। एक काम करते हैं, एक सेकंड, आप लोग नीचे आइए, हमें ऊपर बैठने दीजिए। एक मिनट सबके नाम लिखे, 5 कोई बात नहीं। कुछ आर्टिस्ट को तो नीचे बैठने पड़ेगा। ये जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो जब आए ना, आप अपने नाम खड़े होकर के बोल दीजिए। आइए। हाँ, स्टेज पे मैम, नीना मैम ऊपर ऊपर खड़ा होना, ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। नीना मैम ऊपर। सीलिंग फिर से बोलती हूँ, नमस्कार। अरे मोबाइल लेके का था। और मैं हूँ देवेन भोजानी। देवेन भोजानी। हाँ, तो हम लोग मर्चेंट फैमिली हैं ऑफ चुंबक कॉलोनी, है ना लीना? अरे दसिंगा मीनाक्षी। ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आप नहीं जानते मैं कैसे भुगत रही हूँ इनको, लेकिन ये कहना चाहते हैं हम लोग कि हम इस कॉलोनी, चुंबक कॉलोनी के मुंह खोले पेरेंट्स बन गए हैं, हमेशा से थे। लेकिन पता ही नहीं चला कि हम बच्चे कब बन गए। हालांकि मुझे पता चल गया था शूटिंग के दौरान। नहीं, सच में पता नहीं चला कि हम इनके पेरेंट्स हैं, और सच में अब ये हमारे पेरेंट्स हो गए, हम इनके बच्चे हो गए। अभी बस करो और लोग भी आना। नहीं चलेगा। ये देवेन ना रियल लाइफ में भी बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है, बाद में बात करते उसके बारे में। या तारापुर वाला बात, द ओवरऑल है। हाँ, मेरे कार्ड में आगे कुछ हो गया। हाँ, तो इसके बाद बोलना चाहेंगे द ओवरऑल, माय गॉड, such a lovely couple, such a good couple. Arjun Bijlani and Heli Shah, please give them a big hand. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ अर्जुन बिजानी यानी कि रुचि ओबेरॉय। कुछ नहीं मैं हूँ ईशा यानी कि ट्विंकल,
चुंबक कॉलोनी की सबसे फेवरेट है। और हमें चुंबक कॉलोनी के सबसे स्वीटेस्ट कपल। मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और जो लड़कियों को देखे बाद और फ्लर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करता। कोई मानता नहीं अर्जुन को। क्यों मैं गुलाब जामुन विद आइसक्रीम ऑन द साइड। ऑफ कोर्स मैं भी पूरी करूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। अरे इस तो देना हम शाबाश। देखो फोटो के लिए क्या पोजीशन बनाता है अर्जुन। नहीं सर, अर्जुन बेचारी पे बैठेगी अच्छा थोड़ा इसमें। और अब हम बुलाना चाहेंगे द कानापुर वाला मम्मा गुलशन, फ्रेडी और होटॉक्सी फांसी बबूडा Hi everyone, I'm Kaina Zanani and I'm playing this overbearing Parsi mother, Gulshan Taraporwala, जिसको अपने बेटे फ्रेडी से बहुत 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 प्यार है, लेकिन उसको अपनी बहू टॉक्सी 40 आंख नहीं भाती। एक आंख मामा। हाँ मतलब आपका आंकड़ा थोड़ा इधर उधर, अब मीडिया के सामने कौन खोलेगी? मैं आ गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ्रेडी और मैं प्ले कर रहा हूँ अनंत। मैं हूँ अनंत और प्ले कर रहा हूँ फ्रेडी। And I'm Amira and I'm अरे the toxic. ओके, मेरे को बीच में आने दे। 1 सेकंड, ये है हमारा बबूटा ट्रायंगल। अरे काय बोल रहा कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे। ट्रायंगल तो सर्कल लगा। चलो, ओके, बोल भी सुंदर पीछे चली हूँ। वो आगे बोलना मुझे ये मोबाइल छेद। and the next family is I am playing Aditya Khanna in this wonderful show called Chumbak. मेरी बेटर हाफ मानसी आज नहीं आई है। थैंक गॉड फॉर शी। क्योंकि अगर वो आती तो और किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। एक सांस नहीं मिल रही है। बोलिए या बिल्कुल ऐसे वो बोलती है, बोलने नहीं देती। गॉन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी इज या क्वाइट राइट सो मस्ट। तो थैंक यू सो मच। हम लोग परिवार में 4 लोग हैं, हम दोनों हमारे 2, लेकिन आवाज सिर्फ एक की आती है और थैंक गॉड आज वो यहाँ नहीं है। मैं हिम्मत से बोल देता हूँ, मानसी गई है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, लाना पड़ेगा भाई। वो सतगुरु जी को भी बोलने दी उनके संग। एंड नाउ वी कॉल फॉर अरे एक बंदे को बड़ा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा चुंबक बहुत सालों से है। जो देवेल के साथ इन्होंने बहुत काम किया एंड सुमित राघवन जिसके साथ हमने बहुत 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 जबरदस्त कॉमेडी बनाई। वो आज आ नहीं पाए पर उनकी बेटर हाफ है, आके वही ज्यादा बताए तो ठीक रहेगा। प्लीज वेलकम संदीपा धर, जोरदार तालियों से स्वागत दीजिए। चलो मैं ना खाली जा। Hello everyone, मैं हूँ संदीपा धर and I play the flight attendant किरण केजरीवाल। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इमरजेंसी है मेरे पति, जो पति कम और वाइफ ज्यादा नजर आते हैं। कभी लावड़ी क्वीन तो कभी चुलबुली चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या। वो तो आप देखेंगे 10 सितंबर को। पर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि वो अभी भी रेडी हो रहे हैं। 3 घंटे से रेडी हो रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी भी तैयार नहीं हुए। और जब वो तैयार होंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई होगी। सो यू जस्ट हैव मीट विद हिम। But you can watch him on 10th of September in Chumbak. Thank you. बोलते ही शूट करवा लेंगे। एक मिनट हमारे बोलना चाहते हैं माइक ले। तो अब सोसाइटी की मीटिंग हो और तंबोला ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये चुंबक कॉलोनी है तो हमारा तंबोला में थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, राइट? दिख रही नहीं है। नॉर्मल तंबोला में नंबर्स होते हैं लेकिन हमारे तंबोला में नंबर्स नहीं, चुंबक के लोग हैं और उनकी कुछ निशानियां हैं। आप सबके पास जो टिकट्स अब डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी उनमें आपको कुछ इमेजेस दिखेंगी। ये सारी इमेजेस जो आपने ट्रेलर अभी देखा उसमें से मौजूद, उसी में मौजूद है। तो मैं और जेडी कुछ क्लूज अनाउंस करेंगे, अगर वो आप सबके अपनी टिकट पर हो तो आप गेस कर पाए तो उस पर टिक मार्क करके आप इनाम जीत सकते हैं। और
यानी बेसिकली जो सोसाइटी में खेलते हैं या गैदरिंग में खेलते हैं हाउसिंग, उसमें आपको 5 इनाम है। 5 क्यों है? हमारे 5 फैमिलीज है तो आपके लिए 5 इनाम है। टॉप, मिडिल एंड द बॉटम रो एक जल्दी 5 है और एक है पूरी कॉलोनी यानी कि फुल हाउस। तो अरे हमें उसको खेलने दे। अरे फ्रेंड तो क्या है वो सो कोई by the end of this press conference you'll know Amira very well the way we have known her. So अर्जुन का लाफ्टर सबसे बड़ा आता है हमारे के। तो वापस बैक टू द टॉपिक इज कि तंबोला शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, आपको ट्रेलर की कुछ चीजें याद रखनी है, मैंने आपको बताई थी। सिंपल सा ट्रेलर है तो here we go। क्या चलिए, सबको टिकट्स मिल गई? किसको नहीं मिली? ओ आर्टिस्ट ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, आप भी करेंगे। ये भाई प्लीज गिव टू द एक्टर्स। Do we have enough tickets? Please return this. Yeah, we have. Yeah. और सबको एक पेन भी जल्दी थोड़ा। पता तो यही बोलेगा। क्या? चैम्बूर की कौन सी कॉलोनी में 5 पड़ोसी और 10 दोस्त है? भाई शाबाश, कौन बोला जोर से? हाँ, जो वो आपकी टिकट पे भी होना चाहिए। वो आपकी टिकट पे होना चाहिए। ओके, आतिश, सेकंड, चुंबक कॉलोनी में कितने फैमिलीज और कितने फ्रेंड्स है? परिवार कितने और दोस्त कितने टोटल? 5 और 10। यस, अगर आपकी टिकट पे 5 और 10 है तो प्लीज आप चुंबक मोहल्ले की सबसे और नहीं, हम ऐसे ही खेलते हैं। चुंबक कॉलोनी की सबसे सेक्सी आंटी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, रजनी आंटी अपने लिए क्या करना चाहती है? मेरा जल्दी नहीं, ये मेरा चुंबक मोहल्ले की सबसे सैसी आंटी यानी रजनी आंटी, अगर आपकी तस्वीर आपकी गांठ पे है तो उसे मांग करें। अरे 3 सवाल में 5 का हो गया है। मेरा हो गया। कोई आर्टिस्ट लोग आप मत खेलो, ये कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। ओके, अगला एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ रजनी आंटी अपने लिए क्या करना चाहती है? हो गया। ये अपनी पत्नी को रजनी नहीं गजनी बुलाते हैं। ढूंढो। सारी कीमत पे। ओके, इनकी जुल्फों का वैसा ही शेप है जैसे इनकी मेमोरीज की इधर उलझने हैं। इनकी जुल्फों का वैसा ही शेप है जैसे इनकी मेमोरीज की उलझने हैं। ट्रेलर याद करो। ये पति कम पत्नी ज्यादा दिखने वाले कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं? हमारे अपने सुमित राघवन जी। शाबाश, पे जगह रहे तो कृपया उसको माफ करें। अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? फर्स्ट लाइन, टॉप लाइन, मिड लाइन, जल्दी फाइव, बॉटम लाइन, जल्दी 5 हुआ। हो जाए तो हाथ ऊपर कीजिएगा। नेक्स्ट, चुलबुली चुड़ैल को कैसे पहचानोगे? नाखूनों से। नाखून से। यस, अगर नाखून है तो उसको मार्क करें। नाखून। देवेन ओके, टॉप लाइन। आप लोगों ने देवेन का एक बहुत फनी आंसर मिस कर दिया। पूछा चुलबुली चुड़ैल को कैसे पहचानोगे, तो देवेन ने नीना जी की तरफ देख के बोला बाजू पे देख के। दिस इज नॉट राइट। नीना जी, अरे उसका कहना था हमारा। ओ तो सही आंसर। अकॉर्डिंग टू ट्विंकल, किसका काम उनको छोटा नहीं लगता?
ट्विंकल के पापा को अपने 12th फेल सेलिब्रिटी बेटी के लिए उसके हस्बैंड का कौन सा काम छोटा लगता है? ट्विंकल के पापा को अपने 12th फेल सेलिब्रिटी बेटी के लिए उसके हस्बैंड का कौन सा काम छोटा लगता है? अरे अभी तक तो हो गया होगा जल्दी भाई। हाँ एक हो गया। ओ विच लाइन हो गया जल्दी भाई जल्दी भाई। एक सेकंड हो गया लाइए उनकी टिकट कोई चेक कीजिए। टॉप लाइन भी हो गया। अरे बाप रे आईफोन मिला है मिड लाइन। लेकिन बोलेगा मेरा वाटी अरे हाँ बस हो गया हाथ नीचे कर लो एक सेकंड अरे तू भी हो गया 1 मिनट नील 1 2 ये 3 4 और मैं वहाँ पे 4 1 हाँ 5 हो गया तालियां 1 2 3 4 आपका टॉप लाइन 3 हाँ हो गया। इनका भी टॉप लाइन हो गया। मिड लाइन मिडिल लाइन प्लीज इनको भी आइए राइट लीजिए। आप देवेंद्र भोजन की आपको इनाम लीजिए। देवेंद्र का नाम बोले That's so bad. आप भी ये पैड को यूट्यूब से कि मेरे से पूछ लो। ये हो गया इंडिया प्राइस। अरे देखो क्या हुआ आपका क्या हुआ ये सर लाओ एक मिनट मिडिल लाइन एक सेकंड इसमें मिडिल लाइन एक ही बार किया सर आपने देखो एक ही मिडिल लाइन में एक जल्दी कर बोले थे जल्दी फाइल मिडिल फाइल हेलो जल्दी फाइल तो हमने किसको दे दिया। हाँ दे दिया वो एक बार एक ही प्राइस। I'm sorry क्या है मिडिल लाइन मिडिल लाइन किसको मिला पहले जब मेकिंग की वाइफ कौन है? नहीं उससे ज्यादा उसकी पढ़ाई को लेके क्यों है क्या है कौन बोल रहा है वेरी गुड। आपकी टिकट पे हो तो प्लीज तुरंत मांग करें। ट्विंकल इज सक्सेसफुल सेलिब्रिटी मॉडल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अभी बराबर ट्वेल्थ फेल इन्हें विद और विदाउट ग्लासेस अपने बेटे के अलावा और कोई नजर नहीं आता। लेना उसके किरदार का नाम होगा देखिए या तो उनका पिक्चर होगा। गुलशन तारापुर वाला। हाँ जी लास्ट लाइन बाकी लास्ट लाइन। आप एक काम कीजिए लास्ट लाइन ना आप यहाँ से डेलनास के हाथ से नाम लीजिए आइए। अरे नहीं दे देगी फिर हम देंगे ना प्लीज आइए जल्दी जल्दी आओ इनाम दो बैग लाओ चलिए आइए आप यहाँ साइड में खड़े जाके फोटो आई ये बैग दो दिल्ला सुबह के अंदर रहती है। अरे शाबाश मजा गेम सुनना में ऑल गुड। हाँ अब ये इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली साइलेंस प्लीज हो गया तेरा इनाम और इनाम लिखूं आप इनका भी एक इनाम पहला हुआ था एक है आप ही दो आप नीना जी प्लीज इनको इनाम दीजिए। आओ सेंटर में आओ बच्चा भी ले लो। ले वाटी आतिश अरे वो क्या आपको लगी और एक मिनट अभी ऐसा हुआ है कि वहां पे आई नो आप अभी आगे जो सबसे जल्दी भागते हैं उसको आपको भी मिला। अरे माशा ओके सारी लड़कियों को प्राइज मिला नो वीडियो वही देख वो इंस्टेंट में तेरे हाथ से लड़का प्राइज से क्या वो क्यों उसको दोनों कब से तेरे को भी मिला भी आ अमेरिका के बाजू में खड़ा हो जाओ मेरे को जाओ अमेरिका ये इस प्राइज में खड़ा हो जाओ ऑडियंस के सामने आ जाओ भाई नामी ऐसे ऐसे फोटो निकलेंगे फोटो सुनिए
Now you need to pay attention. इनको दोनों को बिना पे लिखना मिलता है ओके अरे अम्मा के साथ फोटो लेना बहुत डिफिकल्ट होता है सिंपल सा नॉर्मल सा सो और दूसरी बात नहीं इसलिए नाउ टू जिन जिन को मिला सर आपका सर इनको एक पीछे आप अरे नहीं जरूर हमारे फ्लाइट है અને આપી દેશું કઈ બનશે તો કઈ છે ને हमने 5 इनाम सोचे थे मैं ये नहीं थी हमने 5 इनाम सोचे थे हमने 5 इनाम सोचे थे और क्या था अब वो खत्म हो गया आप समझ सकते हैं इवेंट वैसा होता है आप आगे बढ़ते हैं तो ट्रेन का मिल जाए तो वो मिल जाएगा द टीम नेटफ्लिक्स विल हैंडल ओके आप इससे आगे बढ़ते हैं मजे करते हैं थैंक यू क्या है मैचमेकिंग बहुत अच्छी तरह से हो गया देयरफॉर चुंबक ऑन नेटफ्लिक्स ऑन टेलीविजन क्या है ना आज के दिन में सब बोलते लाइट हार्टेड कॉमेडी ये लाइट हार्टेड कॉमेडी हम बोल रहे हैं ये लाइट हेडेड कॉमेडी जो जोक्स पे आधारित नहीं है ये सिचुएशनल कॉमेडी है सिचुएशंस में रिश्तों पे आधारित कॉमेडी की एक बहुत ही जरूरत थी आज के दिन में टीवी में एक जमाने में हिंदुस्तान में बहुत कॉमेडी होती थी हम नहीं करी बट जब दिल्ली का जमाना आ गया तो एक सिचुएशन कॉमेडी सिटकॉम चली गई जो लोग बहुत चाहते हैं आज के दिन में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है और नाउ इफ यू सी स्लोली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन लिविंग रूम तो ये हमारे परफेक्ट मैच था तो हमारा चुंबक सेट हो गया नेटफ्लिक्स और हेड्स ऑफ का आपके लिविंग रूम में फैमिली एंटरटेनर लाएंगे That's right. बोलिए आपने जो कॉमेडी की बात की तो कभी तक दिमाग रख के नहीं हो जाएंगे वो छोड़कर बाकी सब पढ़े लिखे और वैसे कैरेक्टर थे सिचुएशनल कॉमेडी होता नहीं आप अगर मैं दिव्य गोचानी के कैरेक्टर के बारे में भी बोलूं तो उनको भूलने की बीमारी होने लगी है आप देखेंगे शो तो आपको रियलाइज होगा कि वो उसमें पायलट थे वो प्लेन उड़ाते थे लेकिन फिर उनको जो है धीरे धीरे वो भुलक्कड़ होने लगे और एक मेंटली थोड़ा स्लो होने लगे तो एक्चुअली इस तरह के लोग हमने जिंदगी से जो है गौरव किए कि आम जिंदगी में आपको जैसे तानिया जी ने कहा कि वो जानती हैं ऐसे एक परिवार को कहती है कि मेरा खुद का परिवार इस तरह का है आप प्लीज बताएं इस बात को लेकर एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ अगर आप देखें जो पॉपुलर सिटकॉम सॉरी Can I just ask everyone to keep a little silence please it's so noisy actually आपस में प्लीज नहीं बात ना करें your request just 5 minutes more we should be done so let's just do what we are doing sorry so अगर आप देखिए दुनिया भर में ना like whether it's Friends whether it's Brooklyn Nine-Nine या फिर जैसे आपने कहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा these are all classics जो sitcoms होते हैं they reflect our lives and जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है जो अर्बन लाइफ है उसके ऊपर हमें एक्चुअली सिटकॉम देखने को नहीं मिला अभी तक एंड चुंबक इज सो रेलेवेंट टुडे वो आज की लाइफ है आज के लोग हैं सब अपने अपने जॉब्स करते हैं जैसे हम सब करते हैं और लेकिन उसमें भी लाइफ इज fun. We cannot take it so seriously and I think that is at the heart of it. तो हर कैरेक्टर का जो लाइटर साइड है वो पहचानना बहुत इजी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे है वो अपना काम भी करते हैं अच्छे से करते हैं सक्सेसफुल भी है काफी आलिशान कर रहे हैं सबके तो इट्स नॉट दैट दे आर दे आर टू बी मेड फन ऑफ यू लाफ विद देम नॉट एट देम We only share that we know how popular their humor is, and we know for a fact that when Chumbak I think you caught me there when I said so. We planned a sitcom is a format where you should ideally want more and more of the characters, and we have fantastic characters. So the way we planned this is actually what you see on September 10th is part 1, and there will be a very quick follow of part 2. That's something new that we're trying, and we're very excited to actually almost be ready with it. perfect. Thank you.
मेरा जेडी है आतिश जी, आप दोनों से मेरा सवाल है। एक मामला है क्योंकि Thank you, sir. Thank you. Yes, the magnetism is in the writing, and there's this man and his team who's responsible for not just writing but executing it. और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये चुंबकीय था, नाम ढूंढने में टाइम लगा, लेकिन वो जो नरेशन करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक पावर होती है. हम सब मिलके वेट फॉर द नरेशन, वेट फॉर द शूट टू एंड ताकि एडिट देख सके. एंड इट हैज बीन क्वाइट ट्रेमेंडस इन दैट सेंस. तो we back, I think, fresh voices. Halanki, they have been very experienced. The first one on Netflix, and we are very excited about that. And I think this type of comedy, इस tone के साथ हम एक इंडिया का एक अलग पहलू, एक अलग ऑडियंस को cater कर सकते हैं. That's very exciting for us. To take our comedy genre further, हम काफी कुछ कर सकते हैं, कर चुके हैं. Audiences have appreciated it, and I'm sure we'll find lots of love to Chumba. ओके, जेडी एंड आतिश जी, आप दोनों से सवाल है। जब भी आप साथ में आते हैं तो फिर उस तरह से अगर आप हेली और अर्जुन के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा एक कार्डियक सर्जन है और एक को दिल है, दिमाग है ही नहीं. तो लेकिन उन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों का प्यार, वो आपको देख के आपको लगेगा अरे यार इतना आसान है एक दूसरे को इतने प्यार से पसंद करना. और एक हमारा ये पारसी परिवार है, गुलशन, फ्रेडी और ये. आपको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि सास जो है मैनिपुलेट होती है. आप पहली बार ऐसी बहू को देखेंगे जो कि सास के ऊपर मतलब शोर पे मोर है, वो उससे डबल ज्यादा मैनिपुलेट होकर के. और उसमें एक बात कही गई है कि देखो रिस्पेक्ट जो है उसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो आपको कमानी पड़ती है. ऐसी छोटी चीजें हमने, जिस तरह अभी वो तंबोला की आपकी वो टिकट पे था, वैसे क्यूज रखी हुई है जो आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चुंबक जो है वो बहुत गहरा है. हम हंसते हंसाते बहुत गहरी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जो है ये सारे रिश्ते और ये सारे किरदार, ये परिवार आपको बहुत पसंद आएंगे हमारे पिछले शोज की तरह. थैंक यू सर. एक और बात बोलना ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा भाई और खिचड़ी के साथ इनकी कंपैरिजन आप लोग करते हैं, हम कभी नहीं करते. हम हमेशा, हमारे लिए वो उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से शो बनता है जैसे वो वक्त कुछ और था. जब खिचड़ी एक वीकली एवरी वीक आता था बनाने का, उसका कुछ हमारी सिस्टम कुछ और थी, प्रोसेस कुछ और थी. फिर फिल्म बनी, सारा भाई उस जमाने में बना. फिर आज बदल गया है. तो हम क्या करते ना, हम हमारी पास्ट ग्लोरी पे कभी ध्यान नहीं देते. हम आज क्या रेलेवेंट है, आज की नीड क्या है, अब तो आज भी नहीं. जब हम बनाते ना तो 2 साल बाद स्ट्रीम होना होता है, तो हम उतना आगे की बात सोचकर किरदारों को रिफ्रेशिंग रखते हैं और उस तरह का ह्यूमर और उस तरह की कोशिश और मेहनत करते हैं. एक मिनट और तो देवेंद्र. हाँ नहीं, मैं यही ऐड करना चाहता था जो जेडी ने कहा कि जेडी के साथ मैंने बहुत काम किया है एज एन एक्टर और डायरेक्टर. पर मैंने हमेशा देखा है कि खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जिनका आपने मेंशन किया, तो वो कभी भी उन दो शोज का बैगेज लेकर नहीं होते. वो हमेशा जब नया शो कोई भी बनाते हैं तो उसमें बहुत शिद्दत से काम करते हैं. और चुंबक ऑफ कोर्स हम तीनों फिर से जुड़े हैं. Yes. तो मुझे बहुत मजा है. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. थैंक यू. Hello, my question. आप बोलिए. Just to continue with this conversation out here, because you three have such a closely associated from the past as well, would it be safe to say that you guys consider him to be like a lucky charm for you? ऑलवेज. देवेन सिर्फ यहाँ नहीं, हम जब मिलते हैं ना तो भी हम देवेन को बहुत लकी गिनते हैं. देवेन नहीं होता तो कोई मजा ही नहीं होता है. देवेन भोजाली के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा. मित्र है पर इतने सालों से हम 42 साल से दोस्त हैं. उसके चेहरे पे नहीं दिखता, हमेशा मना करता है तो बोल मत, मेरी उम्र पकड़ा. साल बोलने की जरूरत वही नहीं. पर देवेन क्रिएटिवली भी हमको बहुत होल्ड करता है. अगर हमने कुछ सही नहीं किया है तो देवेन इज वन पर्सन विदाउट सेइंग, वो हमारा बाउंस बोर्ड होता है और वो हमको करेक्ट भी करता है. उसका शायद कंट्रीब्यूशन आपको कहीं यहाँ ना दिखे, बट हमारे हर काम में देवेन का कंट्रीब्यूशन होता है. क्योंकि
जैसे आतिश ने कुछ सोचा ना, हम कहीं मिले ना, एक फॉर्मेट बिफोर एनीबडी गेट्स टू नो, पूरा सब्जेक्ट आतिश ने डेविड को नरेट कर दिया है, और दोनों फिर पूरी पार्टी में वही बातें हैं। बट दैट्स हाउ डेविड इज ऑलवेज पार्ट ऑफ व्हाटएवर यू डू। एंड आपने लक की बात की, तो लक तो पता नहीं, लेकिन इनकी टैलेंट बहुत जबरदस्त है। ये इतने खूबसूरती से कहीं कट्टू बन के फिट हो सकते हैं, कभी जो है वो रुशियन पेंटर बन सकते हैं, उसी खूबी से वो पता नहीं कब कैसे कैरेक्टर में जो है फिट हो जाते हैं। अब आपको एक बात बताऊं इसी बात को लेकर के, कि हमने नीना जी ने हमें पूछा मेरे सामने कौन है, तो हमने कहा देवेंद्र भोजानी, तो वो थोड़ी सी अच्छा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये उनकी खूबी है कि वो बहुत ढल जाते हैं, इसलिए उनकी टैलेंट पहले, लक तो ऑफकोर्स है ही। JD and Artist sir, I'm Vaishali Chandra from Alpha World. आदित्य सर, आपने मेंशन किया कि आप जो भी क्रिएटिव बनाते हो, जो भी सीरीज बनाते हो, आपके बच्चे हैं, रिमाइंडेड मी ऑफ कच्चा केला, इंद्रवदक मेरा पढ़ा बच्चा। Satish sir also has been a part of most of your series, most of your work when you were making Chumbak. How was it like without him? हमने उनको बहुत याद किया। सतीश जी की बात यहाँ आएगी तो एक अलग टॉपिक और इमोशनल हो जाएंगे हम। हमने उनको बहुत याद किया, हम जानते हैं सतीश जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा हर जगह रहता है, और चुंबक में भी है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, वी कुड रिमेंबर सतीश जी, और ही इज ऑलवेज देयर इन आवर फॉन्ड मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैंने बड़ी मेहनत किया डायरेक्ट होगी, कई साल बिना काम के रही, मैं नहीं करूँगी, तो बहुत मेहनत की, वो खट गई। अब मैं गुड लेडी बन वो मेरी नहीं, ये फैंटास्टिक लेडी बन गई। ये अभी मतलब जिस तरह से ये भी अपने आप को मोल्ड कर लेती है, क्या कहेंगे? Hi, Sandeepa. I'm Akriti here. Your first and starting, I would say, an outer now comedy project, right? And people here are somewhere or the other associated with the comedy projects in the past. How's your experience working with the whole cast? And who among all of them did you really get with? Oh. Firstly, I think you're right. I've never done comedy. Especially comedy like this. I think I got really lucky because if I had to do comedy, it had to be like an artist and JD kind of a comedy. So I'm so glad that they took me in Chumbak and gave me part, and of course Netflix for sanctioning something like this, because I think we all, even as an audience, I've loved their past shows. So I wanted to watch something like this now, as a as the millennial that I am. So I'm really glad that I got to be part of it. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. I remember when I met Atish the first time. मैंने उसको बोला था Silence please. मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है, और ये कॉमेडी तो मुझसे पता नहीं होगी नहीं होगी. I was very petrified, and he was like संभाल लेंगे, संभाल लिया इन्होंने, सब संभाला है. To all of us, in fact, and I'm really thankful that I got to work with this entire cast, because I don't think they're cast anymore. They all are friends and family now. Or the way what you see on on film is only half of the the chemistry we actually now have. So it's been fantastic. और सबके साथ काम करके बहुत मजा आया. I think I've gotten to know each one of them. मैं किसी को पहले नहीं जानती थी. And अर्जुन मुझे ऐसे देख रहा है, maybe I'm supposed to take his name. कि अर्जुन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. But of course, I think Neena ma'am के साथ, like a lot of you, I've also grown up watching Neena ji. And I think it's very special to work with people that you have grown up and admired. And yeah, I'm extremely lucky that I get to be part of something like this. And hopefully, Kiran Kejriwal will also get to laugh as much. एक रिक्वेस्ट है अभी आपको कि आप सब हमको सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज टेल कास्टिंग या कास्ट बैठिए, प्लीज आस्क देम बिकॉज़ दे हैव अ लॉट टू शेयर. प्लीज या बोलो. Hi, JD, hello. आपको क्या फील हो रहा है सीधा टीवी सीरियल पे आप आ रहे हो वापस?
मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ डब्लारो इतनी सक्सेसफुल रही और क्रिटिकली अक्लेम रही। पर मैं जो भी काम करता हूँ उस बारे में मुझे हमेशा प्राउड रहता है, चाहे मैं कोई टीवी सीरीज करूँ या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज करूँ। और जब मैं उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता हूँ तब मैं उसमें बहुत ही अपने आप को इन्वॉल्व कर देता हूँ, और फिर जब वो खत्म हो जाता है तब मैं धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करने लगता हूँ और फिर नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो जब चुंबक की बारी आई तो इसमें तो सोने पे सुहागा हो गया कि जेडी और आतिश गए, तो कंफर्ट जोन कुछ और ही था। घर का प्लेग्राउंड था, तो खेलने का बड़ा मजा है और इतना मजेदार किरदार और इतना मजे का शो। सो आई फील रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ Guys, just two more questions. And why one thing? Because फिर वन ऑन वन है तो क्या है, आप सभी के साथ ये हमारी मस्ती मजाक प्रेजेंटेशन कहानी कहना सब हो गया, आप और मजे करेंगे, meet them individually and you'll get a lot to lot content for yourself for the program. And so last two questions. Yes. Good afternoon, everyone. Adarsh from Popularities Media. My question is for Delna, Samantha, and Namayra. So, you together are a family, and what come ऐसी family देखने मिलती है? What is in your inspiration? Like, have you ever came across such type of family in real life as well? जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये कहीं से रियल लाइफ में भी ऐसा हमने देखा है, आपने सोचा होगा कि लेट्स पुट दैट इनपुट इन दिस फैमिली एंड शो में हम देखा है। I think Del can relate to her character very well. सारे पारसी मोस्टली ऐसे ही होते हैं। Working, mad, good looking. लेकिन इस शो के बाद बता क्या, मेरे बच्चे नहीं है, अनंत ने मुझे एक्चुअली माँ बना दिया इस शो के बाद। My son. केमिस्ट्री तो है ही हमारी फैंटास्टिक, लेकिन शो के बाद भी हमारी केमिस्ट्री इतनी मजबूत है और हमारा एक परिवार सा हो गया है। तो हमारा के लिए ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरी प्यारी बहू है एक्चुअली। Amira is the heart of चुंबक टीम, I must say. Amira है तो हम इसी तरह बस टाइम भी वो एकदम, यानी वो है सेट पर तो एक एनर्जी रहती, कहीं भी किसी गैदरिंग में अगर हमारा नहीं है, अर्जुन तू मेरे को मत देख, मैं आज सच बोल को सच किसी का कुछ नहीं बोलूंगा। तो एकदम के बाद होता है हमारे ग्रुप पर भी जब हमारा का मैसेज एक शुरू होता है तो चुंबक किसी और दिशा में मजेदार तरीके से चैट पे आगे बढ़ जाता है। प्लीज और नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में जेडी सर आनंद कंप्लीट मैं इनका बोलना बाकी उनके साथ मुझे ना आप मौका दे रहे ना वो तो आई थिंक मेरे लिए तो ऑनेस्टली बोलूं ये एक ठप्पा लग गया था कि यूपी का मिक्स क्लास लड़का अनंत विजय जोशी, तो फाइनली अगर आतिश सर ने मुझे एक पारसी लड़के की तरह देखा, आई एम रियली हैप्पी कि एक डिफरेंट बीट मिलेगी, डिफरेंट स्कूल मिलेगा एंड या मतलब नेटफ्लिक्स, आतिश कपाड़िया, जेडी मिर्जिकिया एंड ये स्टैंडर्ड स्टार कास्ट, सो नो इफ नो बट ओनली शुभा। सुमित सर इधर है, सुमित सर इधर है। दो चीजें थी, एक तो मतलब आई हैव आल्सो ग्रोन अप वाचिंग ऑल द शोज दैट आतिश सर एंड जेडी सर हैव मेड, आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ देयर वर्क्स हमेशा से। तो जब पहली बार मुझे बुलाया इन्होंने तो मैंने जाके इनसे बोला मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ काम करके मैं सीखूंगा और बहुत मजा आएगा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि क्या रोल है क्या शो है, मेरा एक था कि मुझे काम करना है। एंड देन ही नरेटेड द स्क्रिप्ट, ही सेड कि ये रोल है आप करें। एक्चुअली ये नरेटेड सम अदर पार्ट टू बी जो श्री राघवन जी ने किया बाद में, और ये वाला पार्ट जो मैंने किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो
मैं नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छा. आई एम नॉट अ गुड मिमिक एंड दैट रिक्वायर्ड a lot of that, so I got scared. But this part that I'm doing is very close to my heart. It's something that I saw myself doing. तो इसलिए मैंने बोल रहा फिर बाद में सुमित ने जब किया तो मैंने देख के ये लगा कि अच्छा हुआ मैंने ये नहीं किया. सुमित ने बहुत अच्छा किया. आई होप वो भी मेरे बारे में ऐसा ही बोले. ओके, थैंक यू. और सुमित व्यास ने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है. जैसे उसका किरदार ग्रो करेगा, आप लोग सुमित को एक अलग ही अंदाज में याद रखेंगे जिंदगी में. और ये कहेंगे कि वहां से कोई भी आफत आ जाए तो कैरेक्टर के आसपास नहीं रहना, बिकॉज उनको कोई आफत नजर ही नहीं आती. थैंक यू Your question. Last question. Last question. थैंक यू. My name is Remana. I'm from Bollywood Reporter. Okay, thank you so much. I don't know. So, Neena ma'am, आपके लिए question है कि you have done variety of roles from so many years, and we see your returning back was also dhamakedar. This kind of role, you know, is something which I feel personally that you would enjoy. But you tell me your experience about this particular role, which you played, which was not a very easy role. A little different. We saw recently Madhuri also play a similar role, but this is a different character that you play. So I just wanted to know your experience and how do you relate to this particular character? Yeah, this is the first time I'm doing this kind of comedy. But this kind of comedy and शुरू में मुझे लगता था अच्छा ऐसे बोल रहा है. मैं आतिश को पूछती थी ये ऐसा Silence, please. तो मुझे आतिश पे जैसे सब लोग बोल रहे मैंने भी सरेंडर कर दिया था बिकॉज ही इज ब्रिलियंट. वो अगर उनका बस चले तो एक एक एपिसोड 5-5 घंटे का हो, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज करते चले जाते. हाँ, और सारे जैसे सब लोग का. बट माय एक्सपीरियंस इट वाज नॉट गोइंग टू वर्क वेरी फार अवे बुढ़ा गुरु के पास. It was like a picnic. This project was like a picnic. After a long time, मैंने इतना enjoy किया. हम लोग इतने अच्छे सब दोस्त बन गए हैं. और शुरू में तो मुझे लगा कि ये इनकी साजिश है जेडी और आतिश की कि हमको खिला के मार देंगे. इतना खिलाते थे भर भर के आतिश लेके आते थे और ऐसी चीजें कचौरी और कपड़ा और मैं मुंह खाना भूल गई. एक ही आइटम आती थी, अरे हेल्दी. इतना उतावले क्यों आ रही हो आप? सो लेके आते थे तो शुरू में अब तो अच्छी चीजें फिर पेट में गड़बड़ होने लगा. मैंने कहा प्लीज आतिश सीरियसली प्लीज मुझे आप ऑफर नहीं करें, ऐसे मुझे ऑफर नहीं है. फिर आए जेडी सर रोज मेरे लिए सुबह ही आते थे नाश्ते के लिए खाखरा और स्प्राउट मूंग हर रोज लाते थे मेरे लिए. एक दिन वो नहीं आए तो नहीं आया, और जब शूटिंग खत्म हो गई तो द बेस्ट थिंग व्हाट ही टोल्ड मी के वी पास कर दो. So this is the kind of camaraderie we all have throughout this series. अच्छे लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आता है. अच्छे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं काम करने वाले. So it has been a great experience. और मुझे लगता है जब काम करने वालों को मजा आता है तो वो आपको शो में ही दिखता है. अभी ये आपको ना एक 2 मिनट हमारे को खाना कब यार अरे 3 बैठ गए यार.
खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, निकले। आर्टिस्ट लोगों को बिठाए हो जाइए। अरे हम लोग भी हैं यहाँ पे। क्या मतलब है यार? सर पीछे कुछ नहीं मिल रहा, हमारे खड़े हो जाइए। लोगों के लोग को ये मोबाइल खेल हट हो गया। ये भाई ये अल्टर है क्या? हेलमेट खड़े होके जा रहे देख लो। अरे मोबाइल ये मोबाइल कौन है? अरे नहीं तुमको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। इसकी बात बोलेंगे। अरे प्लीज थोड़ा क्लियर बताओ यार 5 सेकंड के लिए। कौन है ये? ये अल्टर गर्मी लग रही है।